एक बार की बात है। राजीव अपने दोनों बच्चों के साथ एक जंगल में से जा रहा होता है। वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही खूंखार प्राणियों के साथ भरा हुआ होता है। लेकिन राजीव अपने दोनों ही बच्चों के साथ सामने की तरफ चल रहा होता है। चलते चलते वो तीनों ही बहुत ही दूर आ चुके होते हैं और अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ी नदी होती है जिसे क्रॉस करने के लिए उनके पास कोई भी चीज़ नहीं होती। और अगर वो उसे तैर के पार करने की कोशिश करेंगे तो उस नदी में हो सकता है बहुत सारे मगरमच्छ भी हो जो कि उन तीनों को ही आराम से खा लेंगे। तो राजीव अभी सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक परी आ जाती है। वो परी उन्हें देख के उनका दुख दर्द समझ जाती है। वो परी तीनों को देख के समझ जाती है कि ये तीनों इस नदी को क्रॉस करना चाहते हैं। राजीव उस परी को कहता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो परी राजीव को कहती है कि जी हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। वो परी उन तीनों से पूछती है, यहाँ मैं तुम्हारे सामने एक जंबल वर्ड रख रही हूँ, क्या तुम इस वर्ड से कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। वो तीनों ही इस वर्ड को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब बन सकता है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों की मदद कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर देके। अगर आपको इसका आंसर समझ आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके नीचे लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ही अपने स्कूल के टाइम पे जंबल वर्ड्स को ज़रूर सॉल्व किया होगा, तो इसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना था। ये जो आपके सामने अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम इसे ठीक से अरेंज करें तो इसका आंसर होगा ग्लास। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला था तो कुछ इस तरीके से इन जंबल वर्ड्स को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो रवि इसका आंसर दे देता है और परी ये चीज देख के खुश हो जाती है। तभी वो परी उन्हें एक बोर्ड दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये बोर्ड दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। इस बोर्ड पे या तो एक बारी में 2 बच्चे जा सकते हैं या फिर एक बड़ा इंसान जा सकता है। और ये बात कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, क्या आप हमें सोचकर बता सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये तीनों इस बोट से इस रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे। अपना आंसर सोच के हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों बच्चे इस बोट से इस नदी को क्रॉस करेंगे। फिर एक बच्चा बोट लेके वापस आ जाएगा और फिर रवि उस बोट पे चढ़ के उसे रिवर को क्रॉस कर लेगा। और फिर दूसरा बच्चा उस बोट की मदद से फिर से नदी क्रॉस करके अपने भाई को ले आएगा। कुछ इस तरीके से इन तीनों ने इस रिवर को क्रॉस कर लिया। अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। सुबह सुबह रेखा का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। जब उसका हस्बैंड उसके कमरे में आता है तो देखता है रेखा के मुंह से सफ़ेद रंग की झाग के साथ कुछ खून भी निकला होता है। रेखा का हस्बैंड रवि डिटेक्टिव को जल्दी से फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेता है। जैसे ही डिटेक्टिव वहाँ पे आता है वो देखता है कि जो रेखा की लाश है उसके मुंह से खून निकला हुआ था और सफ़ेद झाग भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको किसने जहर दिया होगा। डिटेक्टिव रवि से पूछता है कि रात के समय रेखा ने क्या खाया था। तो रवि बताता है रेखा को रात के समय नींद नहीं आ रही थी, तो वो मार्केट जाके दवाई की दुकान से नींद की गोलियां ले आई थी। तभी डिटेक्टिव वहाँ पे फ़ोन करके एक डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर वहाँ पे आता है और अपनी छानबीन शुरू कर देता है। डॉक्टर वहाँ पे पड़ी हुई नींद की गोलियों को भी ध्यान से देखता है
और फिर डॉक्टर डिटेक्टिव को बताता है रेखा की डेथ ज़्यादा नींद की गोलियां खाने की वजह से हुई है। और फिर डॉक्टर नींद की गोलियों का जो डब्बा होता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट चेक करता है और फिर पता चलता है कि जो नींद की गोली की शीशी है उसके ऊपर सिर्फ रेखा के फिंगरप्रिंट के निशान हैं और किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान उस पर नहीं है। डिटेक्टिव डॉक्टर की बात सुनता है और फिर थोड़ी देर में ही समझ जाता है कि रेखा का मर्डर हुआ है। ये कोई सुसाइड नहीं है, लेकिन कैसे? डिटेक्टिव को ये कैसे समझा कि रेखा का मर्डर हुआ है और ये सुसाइड नहीं है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर समझ आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल था। जो नींद की दवाई की बोतल थी उसके ऊपर सिर्फ रेखा के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रेखा ने उसी दिन शाम के समय ये बोतल शॉपकीपर से खरीदी थी, तो इस बोतल पे शॉपकीपर के भी फिंगरप्रिंट के निशान जरूर होने चाहिए थे। ये देख के डिटेक्टिव समझ गया कि रेखा का किसी ने मर्डर करा है और उसने ही सभी के सभी फिंगरप्रिंट्स के निशान उस बोतल से हटाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। रॉकी अपनी वाइफ मेघना के साथ हनीमून पे मनाली आया होता है। वो दोनों ही होटल के एक रूम में रुके हुए होते हैं। रॉकी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है और मेघना को भी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना होता है। तो मेघना शॉपिंग करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी कुछ ही देर बाद रॉकी के पास एक फ़ोन आता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। रॉकी सबसे पहले पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके पुलिसमैन से बात करता है। तो पुलिसमैन रॉकी को क्राइम की लोकेशन पे ले चलता है। पुलिसमैन वहाँ पे जाके रॉकी से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम यहाँ पे क्या करने आए हुए थे? तो रॉकी बताता है कि हम दोनों यहाँ पे हनीमून पे घूमने आए थे, दिल्ली से मनाली। तो पुलिसमैन उनके ट्रैवल एजेंट से बात करता है और उनके ट्रैवल एजेंट से बात करने के बाद पुलिसमैन समझ जाता है कि रॉकी ने अपनी वाइफ का मर्डर करवाया है। लेकिन कैसे? ट्रैवल एजेंट को ऐसी क्या चीज़ मालूम थी जिसकी वजह से पुलिसमैन को ये पता लग गया कि रॉकी ने ही अपनी वाइफ का मर्डर करा है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पुलिसमैन को उनके ट्रैवल एजेंट ने बताया था कि रॉकी ने दिल्ली से मनाली की 2 टिकट्स करवा रखी थी, जबकि मनाली से वापस दिल्ली आने की सिर्फ एक ही टिकट करा रखी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉकी को पहले से ही मालूम था कि मेघना का मर्डर होने वाला है, तभी उसने वापस लौटने की सिर्फ एक ही टिकट करा रखी थी। तो चलिए दोस्तों, अगली पजल सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक जंबल सेंटेंस है। आपको इस जंबल सेंटेंस को एकदम करेक्ट सेंटेंस में अरेंज करना है। आपने ऐसे क्वेश्चन अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत बार सॉल्व करे होंगे और इसका आंसर बिल्कुल ही आसान होने वाला है। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अगर अरेंज करें तो इसका आंसर होगा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। वैसे इसका आंसर बहुत ही आसान था, मुझे लगता है आपको सभी को इसका आंसर आता होगा। तो चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं। इस पजल को ध्यान से देखिए। आपको इसमें बताना है कि इन दोनों माँ में से कौन सी माँ मूर्ख है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाली माँ को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस टाइम पे मेडिटेशन कर रही है और पीछे इसका बच्चा प्रेस के साथ खेल रहा है। वैसे इतना छोटा बच्चा प्रेस को हिला भी नहीं सकता, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रेस की केबल अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड वाली माँ को ध्यान से देखोगे, ये यहाँ पे योगा कर रही है और ये जिस आसन में है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है उस बच्चे के लिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बैलेंस नहीं बना सकता, और अगर वो इस हाइट से अपने सर के बल गिरता है तो उसे बहुत ज़्यादा सीरियस चोट आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली माँ है ये मूर्ख है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? ऐसी पहेलियाँ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबा दो। तो चलो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।